आइए रुक करते हैं आज की खास खबर। फिरोजाबाद में आम आदमी पर निशाना साधते हुए कमी सरकार बताया। पर निशाना साधते हुए किसान बेरोजगार और है 4 साल में वादे खोखले साबित की कर्ज माफी से लेकर भी हासिल नहीं हुआ है। कर नौजवान आंदोलन खानी पड़ती हैं, वो भी धोखे में रखा है। शर्मा की रिपोर्ट। वार्ता रखी गई है, किस संदर्भ में रखी गई? आज की प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो 4 साल की जो नाकामी रही है उसके बारे में आम आदमी पार्टी के साथियों ने रखी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 4 साल के कार्यकाल में अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं, जबकि सत्ता में आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश में लाखों किलोमीटर सड़क बना के देंगे और सड़कों में जो गड्ढे हो रहे हैं उन गड्ढों को गड्ढा मुक्त करेंगे। लेकिन आज तक 10, 20, 50 किलोमीटर भी सड़क का निर्माण वो नहीं कर पाए। गड्ढे जस की तस है, 1-1 फुट 1.5 फुट गड्ढे सड़कों में ऑलरेडी पहले से हो रहे हैं, जहाँ पर चलते वक्त मजदूर है, हमारा अन्य वर्ग है, विद्यार्थी है, जो बाइक पे चलता है, साइकिल पर चलता है, वो गिर जाता है। आज तक दुर्घटनाएँ हो रही हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में भी उनकी सरकार नाकाम रही, निकम्मी रही, बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं हुआ। और शिक्षा की बात कहें तो शिक्षा पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत चरमराई हुई है। विद्यालय टूटे फूटे जर्जर पड़े हुए हैं, दीवारें गिर रही हैं, छत गिर रही हैं, छात्र भी कई एक चोटिल हुए हैं, अध्यापक भी चोटिल हुए हैं। स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया जाए तो स्वास्थ्य पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही स्थिति दयनीय है। आज छोटा से कुत्ता काटेगा कि अगर इंजेक्शन लगवाया जाए तो बाहर से सरकारी अस्पताल में किसी में भी उत्तर प्रदेश में उपलब्ध नहीं है। बाहर से लगाया जाता है, 500, 700 से 1000 रुपये तक का बाहर में उपलब्ध है। वो इस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की जो सरकार 4 साल में रही है वो बिल्कुल नाकाम रही है, निकम्मी रही है, बिल्कुल भी जनता के वादों पर खरी नहीं उतरी है। आज आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी नाकामियों को गिनाने में लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज दिनेश शर्मा जी 7 घंटे आगरा में रहेंगे, वो इन उपलब्धियों को ही गिनाएंगे। इसी प्रकार से आगे देखा, कानून व्यवस्था की तरफ देखा जाए तो आपके सामने ही है। बुलंदशहर की घटना को ले लीजिए, हाथरस की घटना को ले लीजिए। और योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है, मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं, जितने भी गुंडे हैं, मवाली हैं, वो उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाएं। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि गुंडे तो वास्तव में ही चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही गुंडे उपलब्ध हो गए। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो चलाया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो वास्तव में ही बेटी बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाना है, चाहे वो उन्नाव में कुलदीप सेंगर हो, चिन्मयानंद जैसे हो, त्रिपाठी जी हों, इनसे। आज बहन बेटी उत्तर प्रदेश में जाती है तो शाम को लौट के आए या ना आए या किस हालत में आए, ये कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जो 4 साल की नाकामी रही है उसको हम आपके सामने आपके माध्यम से जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं की बात कही थी कि युवाओं को हम लाखों युवाओं को नौकरी देंगे, उनको काम देंगे, जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार देंगे। आज मेरा विद्यार्थी, मेरा युवा साथी, जिसको देश की रीढ़ कहा जाता है, पूरे उत्तर प्रदेश में कॉलेज से डिग्री लेकर के विद्यालय से निकलता है, वो 5,000, 4,000, 6,000 की नौकरी के दर दर भटकता है, लेकिन उसको कोई रोजगार नहीं, कोई काम नहीं, कोई नौकरी नहीं दे पा रही। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले में भी वो निकम्मी साबित हुई है। बिजली के मामले में बात की है तो उत्तर प्रदेश में बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे विश्व में आज सबसे ज़्यादा महंगी है बिजली तो केवल उत्तर प्रदेश में ही महंगी है। जबकि योगी आदित्यनाथ जी ने भरोसा दिलाया था कि हम बिजली सस्ती देंगे, लेकिन इस पर भी खरे नहीं उतरे। किसानों की तरफ संकेत किया जाए, किसानों को वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन दोगुनी तो बहुत बड़ी बात है। उनकी जो पहले की आमदनी थी उसमें भी माइनस हो गई, उसमें भी बहुत बड़ी घटतौली हो गई, क्योंकि किसान को अपनी फसल का पूरी लागत नहीं मिल पा रही है, गन्ना किसानों का पूरा भुगतान नहीं हो पा रहा है, आलू किसान प्रताड़ित है। ऐसी स्थिति को लेकर के आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। सैकड़ों नित्य प्रतिदिन किसान आत्महत्या करता है। वो क्यों करता है? भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप ऐसे हैं, इनकी कोई भी व्यवस्था ठीक नहीं है, केवल झूठ के पुलंदा साबित हुए हैं अब तक की सरकार में। ये अब ये अपनी सरकार को
बहुत अच्छी तरीके से सराहना कर रहे हैं, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं। और मैं महसूस कर रहा हूं, पूरी मेरी उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि किस प्रकार के 4 साल का कार्यकाल जनता का बीता है। लूट, हत्या, अपहरण जैसे मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं। इन पर बिल्कुल भी लगाम नहीं लगा पाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आज तक बिल्कुल निकम्मी और नाकाम साबित हुई है। और इसलिए आम आदमी पार्टी आप सभी के माध्यम से इन सब उनकी नाकामियों को जनता के बीच पहुंचाना चाह रही है। आगे आने वाले समय में 2022 में वो चाहती है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो, और इस प्रकार से इस सरकार को लपेट फेंकी। यही सब आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।